हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 77 फॉर क्लास 9th इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है जो 28 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल्ड है। वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसमें आपको क्या दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है। ये एक तरह से आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको कंप्लीट पैराग्राफ दिया गया है, उसके बाद आपके उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। पहले हम कंप्लीट जो दिया गया है पैसेज उसको हम करेंगे। द पेंडेमिक ड्यू टू स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस commonly known as the COVID-19 led to partial or complete lockdown in several countries around the world। जो पेंडेमिक जो अभी कोविड-19 कोरोना वायरस जो फैली, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कोविड-19, उसके कारण क्या हुआ, वर्ल्ड के सभी कंट्रीज में कहीं पार्शियल लॉकडाउन किया गया और कहीं कंप्लीट लॉकडाउन किया गया। और आप इस सिचुएशन से भली भांति परिचित हो बच्चों। The air pollutants and COVID-19 are linked to have played a major role in huge number of death। जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं यानी पॉल्यूशन और साथ साथ कोविड-19, ठीक है, इन दोनों ने एक मेजर रोल प्ले किया है। बहुत सारी यानी डेथ जो है, बहुत सारी डेथ पॉल्यूशन के कारण भी हुई हैं और कोविड-19 के कारण भी बहुत सारी डेथ जो है वो हुई हैं। In order to contain its impact in India, the first phase of complete lockdown imposed from 25th March to 14th April 2020। इंडिया में इसके इम्पैक्ट को जो है एक तरह से कम करने के लिए, कोविड-19 के इम्पैक्ट को कम करने के लिए फर्स्ट फेज जो लॉकडाउन का लगाया गया वो 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक किया गया, विच वॉज फर्दर एक्सटेंडेड टिल 3 मई 2020, जो एक्सटेंड करके 3 मई 2020 तक हो गया था। As a result, the transport, construction work, industrial and other commercial activities which could have injected pollutants or produced dust were stopped and remained at its minimal level। इस समय क्या हुआ, जो भी ट्रांसपोर्ट वर्क था, कंस्ट्रक्शन जो चल रही थी, इंडस्ट्रीज जो चल रही थी, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो सब स्टॉप हो गई, ठीक है। विच कुड हैव इंजेक्टेड पॉल्यूटेंट्स और प्रोड्यूस डस्ट, यानी जिनसे भी पॉल्यूटेंट्स जो है वो निकल रहे थे, जो पॉल्यूशन कर रहे थे, वो सारी एक्टिविटीज स्टॉप हो गई। और क्या हुआ कि वो बिल्कुल एकदम मिनिमाइज हो गई। और इस सिचुएशन का आपको बिल्कुल अच्छे से जो है आपने पढ़ा भी होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा कि किस तरह से मौसम जो है बिल्कुल एकदम आसमान क्लियर हो गया था, ठीक है, कैसे बिल्कुल एकदम जो है साफ हो गया था, पॉल्यूशन फ्री जो है वर्ल्ड हो गया था। Unprecedented reduction in anthropogenic activities yielded to very low values of emission, resulting in significantly improved air quality over the Delhi National Capital Region (NCR। जो रिडक्शन हुआ इस तरह की एक्टिविटीज़ में, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जो ह्यूमन क्रिएट एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ एकदम मिनिमाइज हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, एमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ पॉल्यूटेंट्स का और एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई। एंड एनसीआर रीजन में, क्योंकि एनसीआर रीजन बहुत बिजी कह सकते हैं, जिसके कारण वहाँ पर पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो सारी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी वो मिनिमाइज हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, पॉल्यूशन जो है वो अपने बिल्कुल एक लो लेवल पर आ गया। Despite the gloomy and sad day-to-day life and situation in which millions of the people were under distress, this period nevertheless allowed a unique opportunity for the scientific community to study the interplay between baseline air pollution and the natural processes। अब इसमें क्या हुआ कि उस समय जो है, उस समय की जो एक्टिविटीज़ थी उनसे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, और लेकिन इस पीरियड के दौरान जो अच्छी बात हुई किसके लिए, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई इस चीज़ को स्टडी करने के लिए। तो उन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया, बेसलाइन एयर पॉल्यूशन को और नेचुरल प्रोसेसेस को कंप्लीट जो है उन्होंने एक, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम हो गई और उनको जो है इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल गई। A nearly natural laboratory to investigate the close association of haze and development of fine particle matter PM 2.5 that amounted to be around 100 to 150 microgram per cubic meter, ठीक है, while rest of the day background PM 2.5 remained as low as 15 to 20 microgram per meter cubic,
विच वाज अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन इन दिल्ली एनसीआर नॉर्दर्न इंडिया। देखिए इसमें क्या बताया गया है, ये एक सिंपल सर्वे है, एक स्टडी है जो बताती है कि जब जो हैज़ यानी जो धुंध है, कोहरा है, फाइन पार्टिकुलर मैटर होते हैं, उस समय जो पॉल्यूशन का लेवल है वो लगभग कितना चला गया, वो 100 to 150 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूबिक होता है। जबकि बाकी जब ये पॉल्यूशन जो एक्टिविटीज़ जो है कोरोना वायरस के टाइम मिनिमाइज हो गई, तो वो जो है कितना हो गया, लगभग 15 to 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूबिक हो गया। ठीक है, जो कि दिल्ली एनसीआर के लिए एक बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत ही कम रेंज है जिस हिसाब से पॉल्यूशन दिल्ली में रहता है। ओके, सो देखिए यानी जो ये स्टडी है ये इस तरह से एक पॉल्यूशन जो हेज है यानी धुंध जो कोहरा है और जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर है यानी जिनसे पॉल्यूशन होता है, उनका एक क्लोज एसोसिएशन यहाँ पर स्टडी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, Which two factors were linked to have a major role in huge number of fatalities? तो कौन से दो फैक्टर हैं जो आपस में लिंक्ड है और जो मेजर रोल प्ले करते हैं एक बहुत आप कह सकते हो ह्यूज नंबर ऑफ फैटलिटीज़ में। तो हमने अभी पढ़ा, इसमें आपको ए ऑप्शन गिवन है डिस्ट्रेस एंड एयर पॉल्यूशन, बी है हाई PM 2.5 एंड सोशल एक्टिविटीज़, सी ऑप्शन गिवन है पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ हाइजीन, एंड डी ऑप्शन है COVID-19 एंड एयर पॉल्यूटेंट्स। तो सही ऑप्शन क्या होगा, COVID-19 एंड एयर पॉल्यूटेंट्स, दे हैव अ मेजर रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ फैटलिटीज़, यानी बहुत सारी जो डेथ हुई हैं वो केवल इनके कारण हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द लाइन डैश रिडक्शन इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ द वर्ड एंथ्रोपोजेनिक डज नॉट रेफर टू। तो हमने पढ़ा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड जो हमारे यहाँ सेंटेंस दिए गए हैं कौन सा जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। ए ऑप्शन गिवन है रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग और नेचर, ह्यूमन बीइंग और नेचर जो है उससे इन्फ्लुएंस जो है वो रिजल्ट है, नेचर इफेक्ट होती है ह्यूमन एक्टिविटीज से, तो ये पॉइंट ठीक है। एक्टिविटीज़ लाइक क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये भी जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, क्लाइमेट चेंज होता है, हम जो एक्टिविटी करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होता है। थर्ड जो पॉइंट दिया गया है नेचुरल और सर्कमस्टांसिस विद नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो ये ठीक नहीं है, ह्यूमन इंटरफेरेंस जरूर होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ में, होता ही वही है ये। डी ऑप्शन है कॉज्ड बाय ह्यूमंस और देयर एक्टिविटीज़, ठीक है, तो ये ह्यूमंस और जो उसकी द्वारा की गई एक्टिविटीज़ हैं उनसे कॉज होता है। सो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, सी जो है आंसर रहेगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये एंथ्रोपोजेनिक इससे रेफर नहीं करता। ठीक है, ओके, बाकी तीनों करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इट वाज फाउंड ड्यूरिंग द स्टडी दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ हेज देयर वाज अ हाई PM 2.5, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हेज डिक्रीज द PM 2.5, हायर द हेज हायर वाज द PM 2.5 एंड देयर वाज नो रिलेशन बिटवीन हेज एंड PM 2.5। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि जितनी ज़्यादा हेज यानी जब हेज है एयर पॉल्यूटेंट्स है तब जो स्टडी की गई उसमें जो PM है वो बढ़ गया, ठीक, लेकिन बाकी जब हेज नहीं है पॉल्यूटेंट्स कम है तो उस समय ये घट गया। तो इसका मतलब क्या है कि हायर द हेज हायर वाज द PM। सो सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। फोर्थ है, इन द गिवन पैसेज फ्रॉम द स्टडी इट हैज़ बीन शेयर्ड दैट, क्या शेयर किया गया है जो हमें पैसेज दिया गया है, द पेंडेमिक लेड टू पार्शियल और कंप्लीट लॉकडाउन इन सेवरल कंट्रीज और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बिल्कुल पार्शियल और कंप्लीट लॉकडाउन किया गया। ठीक है, सेकंड देखिए, तो ये शेयर किया गया है हमारे साथ। द एयर पॉल्यूटेंट हैव नो रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ डेथ, तो ऐसा तो नहीं है, हमने पढ़ा कि पॉल्यूटेंट्स जो है उनकी वजह से भी डेथ कॉज हुई हैं। द लॉकडाउन पीरियड विटनेस फ्रीक्वेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हुई हैं यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो ऐसा नहीं है, उस टाइम ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल जो है डिक्रीज हो गई। डी ऑप्शन गिवन है, द फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन बिगिन फ्रॉम फैब मंथ ऑनवर्ड, तो फैब में लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ, फर्स्ट फेज जो है वो हमने ऊपर पढ़ा कि हमारा फर्स्ट फेज कब शुरू हुआ, हमारा 25 मार्च को फर्स्ट फेज जो है वो शुरू हुआ था। सो इसमें हमारे साथ जो शेयर किया गया है वो ए पॉइंट शेयर किया गया है, बाकी पॉइंट्स हमारे नहीं हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूरिंग हेजी आवर्स द PM अमाउंटेड टू बी अराउंड, हेजी आवर्स के टाइम जो है जो PM है वो कितना हो जाता है, लगभग 15 to 20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर,
बी ऑप्शन गिवन है 100 to 150 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, सी ऑप्शन गिवन है 20 to 25 एंड डी इज 100 to 125 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। देखिए यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा 100 to 150, कुछ बच्चे क्या करेंगे 100 to 150 देखेंगे, बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ग्राम पर क्यूबिक मीटर है और यहाँ पे माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो आपको इस चीज़ को जो है ध्यान से करके और हमें जो है आपको देखना है तो ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमाउंट टू बी अराउंड 100 to 150 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है आपका आंसर रहेगा। सो ये जो है आपका आंसर रहेगा डी, 100 to 150 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद 6 दिया गया है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है जो कि ट्रू नहीं है। ए ऑप्शन है द एयर क्वालिटी इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। तो एयर क्वालिटी बिल्कुल इम्प्रूव हो गई, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखिए रिडक्शन इन ह्यूमन एक्टिविटीज डिड नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एमिशन। तो ये जो है गलत है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो गई जिससे वैल्यू ऑफ एमिशन वो भी डिक्रीज कर गई। ओके, तो ये आपका यहाँ पर ट्रू नहीं है। थर्ड दिया गया है दिस सिचुएशन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू साइंटिफिक कम्युनिटी टू स्टडी एयर पॉल्यूशन। तो ये बिल्कुल ठीक है, साइंटिस्ट जो है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली साइंटिफिक कम्युनिटी को एयर पॉल्यूशन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो बहुत कम हो गई। डी ऑप्शन है मिलियंस ऑफ पीपल वर इन डिस्ट्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो बिल्कुल मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो डिस्ट्रेस थे, तो ये आपका आंसर रहेगा बी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से हम आंसर देख लेते हैं। आपका फर्स्ट आंसर होगा डी। सेकंड का जो आंसर होगा आपका इन द लाइन रिडक्शन इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज इट डज नॉट रेफर टू रिजल्टिंग फ्रॉम द, इसमें आपका जो है ये सी आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड में जो है हम देखेंगे सी आंसर रहेगा हायर द हेज हायर द वाज द पीएम। फोर्थ में देखेंगे, ठीक है, तो फोर्थ में जो हमसे शेयर किया गया है इसमें ए आंसर रहेगा। फिफ्थ में आपका डी आंसर रहेगा 100 to 150 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। एंड सिक्स्थ में जो आंसर रहेगा आपका सिक्स्थ का आंसर जो है वो आपका एयर क्वालिटी इंप्रूव ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, ये भी ठीक है। रिडक्शन इन ह्यूमन एक्टिविटीज डिड नॉट ब्रिंग एनी चेंज, ये जो है आपका गलत है। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका बी रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आपकी हो गई इंग्लिश की वर्कशीट फॉर क्लास 9। और आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।